दोस्तों पीएफ का क्लेम सेटल होने के बाद में भी आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में आपको एकदम क्लियर बात बताऊंगा कि सच में प्रॉब्लम है क्या, क्यों, किस वजह से जो है पीएफ मेंबर्स का क्लेम सेटल होने के बाद में भी पीएफ मेंबर्स का पीएफ का अमाउंट जो है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बहुत से पीएफ मेंबर्स ने अपना विड्रॉल क्लेम अप्लाई किया था, फॉर्म नंबर 31 एडवांस क्लेम अप्लाई किया था, या फिर पीएफ का पूरा अमाउंट विड्रॉल करने का फॉर्म नंबर 19 अप्लाई किया था, या फिर पेंशन का पूरा अमाउंट विड्रॉल करने का फॉर्म नंबर 10 से अप्लाई किया था। जब पीएफ मेंबर्स अपने मेंबर उनके पोर्टल में पीएफ अकाउंट में लॉगिन करके ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाकर जो है अपना क्लेम का स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो वहां पे उनका पीएफ का, पेंशन का या फिर फॉर्म नंबर 31 एडवांस क्लेम का फॉर्म वहां पे क्लेम सेटल दिखा रहा है, या फिर द क्लेम हैज बीन फाइनली अप्रूव्ड दिखा रहा है, मतलब क्लेम सेटल हो चुका है। और जब पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ के पासबुक में जाकर वहां पे भी अपना क्लेम का स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्लेम सेटल दिखा रहा है और अमाउंट भी ट्रांसफर हो चुका है और पीएफ के पासबुक में से भी पीएफ का अमाउंट कट हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है। लेकिन पीएफ का क्लेम सेटल होने के बाद में भी, पीएफ के पासबुक में से भी अमाउंट डिडक्ट होने के बाद में भी, कट होने के बाद में भी, लेकिन पीएफ का अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो बहुत दिन से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है ईपीएफओ का जो माइग्रेशन प्रोसेस चला था 26 जून से 3 जुलाई तक 10 से 15 दिन जो माइग्रेशन प्रोसेस चला था, और ये जो ईपीएफओ का 3.0 का नया अपडेट आया है, नया सॉफ्टवेयर आया है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यू है इस सॉफ्टवेयर में। इस वजह से जो है पीएफ मेंबर्स का क्लेम का सेटल होने के बाद में भी पीएफ का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। पीएफ मेंबर्स ने ईपीएफओ को ग्रीवेंस किया है, कंप्लेंट किया है, कांटेक्ट भी किया है, लेकिन वहां से कुछ भी वहां पे रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मेरा पीएफ ऑफिस से ऑलरेडी बात हो चुका है, क्योंकि ये ईपीएफओ के 3.0 के जो सॉफ्टवेयर में जो है बहुत बड़ा टेक्निकल इश्यू है। वहां से क्लेम सेटल होने के बाद में भी जो है पीएफ का अमाउंट पीएफ मेंबर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में टाइम लग रहा है, या फिर क्रेडिट ही नहीं हो रहा है। बहुत से पीएफ मेंबर्स ने 15 से 20 दिन हो चुके हैं, या फिर 1 से 1.5 महीना हो चुके हैं उनका क्लेम का स्टेटस सेटल दिखाने के बाद में भी पीएफ का अमाउंट जो है उनके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ईपीएफओ का 3.0 में जो सॉफ्टवेयर है उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से ये देरी हो रही है और पीएफ मेंबर्स का पीएफ का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो मैंने पीएफ ऑफिस से ऑलरेडी बात हो चुका है, वहां पे इस प्रॉब्लम पे जो है पीएफ ऑफिस से काम चल रहा है। पीएफ ऑफिस की टीम जो है इस प्रॉब्लम पे काम कर रही है और पीएफ मेंबर्स का अमाउंट पीएफ ऑफिस से ट्रांसफर हो रहा है। बहुत से लोगों का जमा हो चुका है और बहुत से पीएफ मेंबर्स का क्रेडिट होना बाकी है। जिन पीएफ मेंबर्स का बाकी है जल्दी उनका भी अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और ये ईपीएफओ की टीम जो है इस पे सॉल्यूशन कर रही है। इसकी वजह से वहां से ट्रांसफर होना चालू हो चुका है। अगर आपका भी अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी आपका भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने ईपीएफओ को गिवरेंस किया है, कंप्लेंट किया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है वहां से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी आपका पीएफ का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको सिर्फ वेट इंतजार करना है, आपका अमाउंट 100% आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और कोई ईपीएफओ में एरर आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसके ऊपर सोल्यूशन बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।